डॉक्टर लक्ष्मण, आपके मुंह से कुछ लाइनें मैंने सुनी थी अभी आज थोड़ी देर पहले ट्विटर पे। क्या थी वो लाइनें? मुझसे एक दो दर्शकों ने अनुरोध किया मैसेज करके कि वो लाइनें मैं आपसे सुनवाऊं अपने सब दर्शकों को। आ, क्या कहें, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसको कहने का दिल तो नहीं होता, लेकिन जैसे मोहन भागवत जी ने अक्टूबर 2022 में नागपुर में कहा कि वर्ण और जात व्यवस्था ऐसी है, अब इसको भुला देना चाहिए। तो मुझे कई बार लगता है कि ऐसी गालियां, जो जिन गालियों को मजबूरी मुझे कहना पड़ा, उन्हें काश हम भुला देते तो बड़ा अच्छा था। लेकिन संयोग ऐसा था, ओबीसी महासभा का सम्मेलन था, जिस लक्ष्मण जी हमें वो ही उसी तेवर में, उसी लौ में, उसी शैली में आपकी लाइन सुननी। नहीं, वो तेवर तो नहीं ये आएगा वो, ये लेकिन स्पेशल ये स्पेशल रिक्वेस्ट आज की गई है मुझसे कि वही तेवर वही शैली में आज लक्ष्मण जी से लाइन सुनवानी है। नहीं, अब मामला ये है संजय जी कि वो देश काल परिस्थितियां हम लोग साहित्य में पढ़ते पढ़ाते हैं, तो वो अलग होता है। जैसे चीन को लाल आंख करके दिखाने वाला तेवर अलग होता है, लेकिन जब कुछ और माहौल बदल जाए तो भाषा बदल जाती है। तो खैर, मैं बस वो तथ्य बस दे रहा हूं कि जैसे मोहन भागवत जी ने कहा ना कि वो चीजें भुला देनी चाहिए, तो मैं भी चाहता हूं कि ये भूल जाए। लेकिन मेरा मन था कि उस जगह पर कुछ लोगों को ये याद दिलाया जाए, जैसे कि मतलब बहुत तरह के भ्रम पैदा किए जाते हैं कि देखो, सारा हक जो हिंदुओं, एक तो हिंदू तुम एक हो और तुम्हें कोई अंतर नहीं है, और तुम्हारा दुश्मन कौन है? वो मुसलमान है। तो मैंने उसी जगह एक सवाल किया कि कई सवाल मेरे थे, जिसमें से एक वो सवाल है जो वायरल हो गया। जैसे मैंने कई जगह पीछे 2019 में एक सवाल किया था, वो भी बहुत वायरल हुआ था, जब राम मंदिर का निर्णय आया था और उसमें जो एक ट्रस्ट बना था, और उस ट्रस्ट में ओबीसी कोई नहीं था, एक दलित थे। तो उस समय भी मैंने ये सवाल किया था कि भाई देखो, आपको हिंदू कब बनाया जाएगा? जब इस तरह के कोई आतताई काम किया जाएगा कि देखो धर्म खतरे में है, ये है, वो है। लेकिन जैसे ही आप अपने अधिकार और हक को मांगोगे तो आपको हिंदू नहीं झगड़ा जाएगा। जैसे 2019 तक इस देश के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एक भी ओबीसी नहीं था, तो फिर वो ओबीसी हो जाता है, इंटरव्यू में ओबीसी हो जाता है, वो कैबिनेट सेक्रेटरी, जज, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर बनने के समय ओबीसी हो जाता है, और जब वोट चाहिए होता है तो हिंदू बन जाता है। तो ये पृष्ठभूमि थी उसकी। और तब मैंने कहा कि क्या आपका हक मुसलमानों ने मारा? क्या ओबीसी लोगों के ऊपर जितनी सामाजिक गालियां बनी, वो क्या मुसलमानों ने बनाई? उसी में एक गाली हमारे पूर्वांचल में चलती है कि अहिर गड़िया कुर्मी चोर धर सारे का टंगरी तोर। मतलब ये दो तीन जातियां और चोर के साथ। और उसमें फिर ये कहा गया कि मैंने ये फिर ये सवाल किया कि भाई अगर ये गाली बनी तो ये कि मुसलमान ने ये गाली बनाई होगी क्या इन जातियों को लेकर के, या दलितों ने बनाई होगी क्या, या आदिवासियों ने बनाई होगी क्या? तो कहीं ना कहीं एक ऐसा जातिवादी मानसिक समाजशास्त्र है जिसके बीच से इस तरह का अपमानजनक बोध है। और बहुत सारी गालियां, मतलब अब क्या ही उसको कहें। वो एक हमारे यहाँ भोजपुरी में कहा जाता है कि केतनो अहिरा पिंगल पढ़े तबऊ तीन गुण घीन, और जे उठना बैठना बोले लिए विधाता छीन। अब ये अपमानजनक गालियां हैं। बड़ जात बतियुल्ला से, छोट जात लतियुल्ला से, बहुत सारी गालियां हैं। तो मैंने बार बार ये सवाल किया कि भाई ये अपमान किसने किया? अगर सब हिंदू थे, सब हिंदू हैं, तो ये जातियों के नाम पर गालियां, और मैं तो ओबीसी की बात कर रहा हूं संजय जी। हम सब जानते हैं कि जैसे ही इस बात का विस्तार आप दलित समाज तक ले जाएंगे तो अपमान कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। हमारे देश के समाजशास्त्र में दलितों की जातियों पर गालियां बनी, और कानून बनाना पड़ा कि अब इस शब्द का इस्तेमाल कर देंगे तो आपको जेल जाएगा। वरना हमारे तो दिनचर्या में आ गया था कि इन जातियों का मतलब है गाली, इन जातियों का मतलब अपमान। पता नहीं इस चीज से लोग कब उभरेंगे। मैं तो भाषा और साहित्य का विद्यार्थी हूं। अपने अपने जैसे मैं एक छोटा सा, पता नहीं विषयांतर हो जाएगा, लेकिन फिर भी अब कबीर साहब की भी मैंने आलोचना की। जाका गुरु हो अंधरा चेला खराय नंद, और अंधा ही अंधा ठेलिया दोनों कूप पढ़न। अब मैं आपको एक बड़ी गंभीर वाकया बता रहा हूं संजय जी। जब ये पद मैं अपनी क्लास में डिस्कस कर रहा था, मेरी क्लास में दो विद्यार्थी ऐसे थे जो ब्लाइंड थे, और मुझे उनके सामने ये बोलना पड़ रहा है कि अंधे होने का मतलब अज्ञानी होना है। और तब मैं अचानक अवाक हो गया कि मैं ये कौन सी चीज पढ़ा रहा हूं। काले होने का मतलब, अंधकार का तो हमारी भाषा की दिक्कत है। बहुत सारी दिक्कतें हैं। हमारी भाषा कैसे जेंडर बायस्ड हो जाती है, हमारी भाषा कैसे जाति को लेकर के तमाम दिक्कतें आती है। वही ये बात है।
मैं इस समाजशास्त्र को पढ़ना चाहता हूं। और एक छोटा सा वाक्य और जोड़ दूं, पता नहीं फिर ये बात कहने को मिलेगी कि नहीं। हमारे यहाँ पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने वाले टीचर, बहुत सीनियर टीचर, एक दिन अचानक पसीने से तर पतर आए और मुझसे कहे, सुनिए आपसे एक बात करनी है। वो उसी खेमे के हैं जिस खेमे से होने के बाद मेरी बातें सब बुरी लगती हैं। तो अचानक मुझे बुलाए, तो मैंने कहा जी सर बताएं। तो कहे ये जो चोरी चमारी है ये शब्द गलत है क्या इसमें कुछ? मैंने कहा कि अरे सर ये बहुत गलत है, क्योंकि जो चोरी के साथ जो जुड़ा है वो तो जाति है। तो कहे अरे ये तो हम लोग बचपन से बोलते और सुनते चले आए। हमने कहा कि कोई टोकने वाला नहीं मिला, हुआ क्या? तो कहे आज मैंने क्लास में अचानक बोल दिया, 2-3 बच्चे खड़े हो गए, कहे कि हम आपकी इस बात का विरोध करते हैं, माफी मांगिए। तब मैंने कहा कि वक्त बदल रहा है साहब, यही वक्त बदला है। जिनका अपमान हुआ, महिलाएं भी उठ खड़ी हुई, दलित भी उठ खड़े होगा, आदिवासी खड़ा होगा। आदिवासी इस समय देश में संजय जी कई इलाके ऐसे हैं खुलेआम कहता है कि हम हिंदू नहीं है, क्योंकि हमारी उपासना पद्धति अलग है, हम प्रकृति पूजा करते हैं, हमारी विवाह की पद्धति अलग है, हमारा सारा कुछ अलग है। आप तो हमें हिंदू कभी माने ही नहीं। तो वैसे ही दलित कहता है कि आप हमें हिंदू कभी माने ही नहीं, और ओबीसी कह रहा है कि भैया हम हिंदू तुम्हारे हिसाब से थे, तो भाई ये घर वर क्यों धुलवाए? अब तो अखिलेश यादव जी को भी समझ में आ गया कि भाई गंगा जल से धुलवा रहे। तो ये एक समाजशास्त्र है जिसको हम पढ़ने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं, मुझे लगता है कि ये वाली क्लास जो है आरएसएस में भी चलने लगी। मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि जाति जो है पंडितों ने बनाई, कुछ सफाई उपाय भी आई है संजय जी, जरा उसको देखिएगा कि अब कोई लोग उनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हमने ये कहा कि जाति ब्राह्मणों ने नहीं बनाई, कुछ पंडितों कुछ विद्वानों ने बना दी, भगवान ने नहीं बनाई, ये सफाई आई है। अरे भाई हम तो उस धार्मिक परंपरा को जानते हैं कि उसकी मौज के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो ये पत्ता कैसे हिल गया कि जातियां बना करके, और इतनी अपमानजनक जातियां। मैं आखिरी आखिरी टिप्पणी संजय जी, मैं अपनी क्लास में एक बात पूछता हूं, जब हमारे यहाँ चूंकि अस्मितावादी विमर्श हमारे सिलेबस का हिस्सा है, तो अस्मितावादी विमर्श में मैं एक बात पूछता हूं कि मान लो इस दुनिया के सारे धर्म ग्रंथ अगर महिलाओं ने लिखे होते, चाहे किसी भी तरह से, तो उन जगहों पर महिलाएं पुरुषों से कमतर कहीं नहीं होती, बराबरी का तो कम से कम होती हैं। मंदिर, मस्जिद, पुजारी, मुल्ला, मौलवी, दुनिया भर के धर्म ग्रंथों में महिलाएं कहाँ हैं, इसका विचार महिलाएं करती हैं, पूछती है। इसका मतलब कि वो जिसने लिखा है वो अपने मुताबिक लिखा है। वैसे ही अगर कोई जाति बनाया होगा, तो अगर शूद्र बनाता तो अपने को पैर पे क्यों रखता, वो अपने को ऊपर रखता। ये कुछ समाजशास्त्री सवाल हैं, और सबका बड़ा सवाल ये होगा कि अगर बाबा साहब ने कहा एलिनेशन ऑफ कास्ट, मैं भगवान कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, वो विषयांतर हो जाएगा। मैं तो इसी बात पर कह रहा हूं कि अगर बाबा साहब ने कहा कि, और जो जिस जगह पर उन्होंने कहा, रैदास जी के आरएसएस प्रमुख ने रैदास जी के प्रकाश पर्व पर बोला कि भाई ये तो जाति को खत्म करने की बात करते हैं। रैदास जी का कितना प्यारा पद है, जस केलन के पात पात में पात, तस मानुष के जात जात में जात, रविदास मानुष न जुड़े जब तक जात न जात। एनिलेशन कास्ट एक बड़ा सोशल कल्चरल प्रोजेक्ट है इस देश का, जो तथागत बुद्ध से लेकर के डॉक्टर अंबेडकर तक आया, और इवन लोहिया तक भी आया। आज आरएसएस प्रमुख कहते हैं कि आओ इस देश से जाति, और जाति भी खत्म करना तब जब जातिवाद पहले खत्म हो, और सब कुछ खत्म होगा तो फिर मानुष मानुष एक समाना। ये गुरु घासीदास की बाणी है। तो ये अगर आपके प्रोजेक्ट में नहीं है, तो फिर तो आपके प्रोजेक्ट में चुनाव जितवाना है, जिसका शिकायत तो इस देश की जागरूक जनता जरूर करेगी। जी शुक्रिया। लक्ष्मण जी, एक इंपॉर्टेंट बात और समझना चाहूंगा, जरूरत क्या पड़ी थी मोहन भागवत जी को ये बयान ब्राह्मणों को लेकर देने की? आवश्यकता क्या हुई? समाज में क्या बेचैनी महसूस कर रहा है संघ? क्या ढोर गंवार सूत पशु नारी, ये मुद्दा अब इतना ज्यादा उछल गया कि मोहन भागवत को भी मजबूर होना पड़ा उस पर कुछ कमेंट करने के लिए? पता नहीं, मुझे ऐसी चीजें देखता हूं तो मुझे वो प्रेशर कुकर याद आता है, जिसमें सीटी बजती है और जो गर्माहट है वो निकल जाती है कुछ दिन के लिए, तो गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाए। और गांव में क्या होता है कि पिता पूरे तालीम देता है कि बेटा इतना तगड़ा रहे कि गांव में किसी से दबे ना, और जब उसकी शिकायत आती है तो लोगों के सामने 4 झपड़ मार देता है। ऐसे नहीं करते, बड़े हैं, लेकिन मैसेज भी चला गया कि बेटा देखो, जब हमारा बेटा ऐसे कर सकता है तो हम क्या करेंगे। पता नहीं, मैं इस तरह से इसको देख रहा हूं कि वो एक गुस्सा तो जायज है, क्योंकि इस पर बीजेपी बैकफुट पर है, अडानी पर भी बैकफुट पर है, और यहाँ भी शूद्र पर, क्योंकि वो उस हिंदुत्व को भीतर से चुनौती मिली। इसलिए मुझे लगता है कि
भगवान पर तो कोई टिप्पणी भी नहीं किसी ने की। उन्होंने कहा कि एक रचना में हमारे खिलाफ लिखा गया है, हम ये चाहते हैं कि ये अपमान हमारा हुआ है। और ये केवल शूद्र का नहीं, नारियों का शूद्रों से कई गुना ज्यादा हुआ है। नारियों को तो क्या क्या बोला गया है। अब अगर आप ये कहेंगे तो मुझे लगता है कि वाकई आप डिफेंड कर रहे हैं किसी को। बीजेपी डिफेंड नहीं कर पा रही है, बीजेपी तो फंस गई है इसमें, साफ तौर पर फंस गई है। और बिल्कुल अगर ये लड़ाई व्यवस्थित और सही दिशा में हुई, क्योंकि दोनों तरफ से थोड़ी दिक्कत हो जाती है, अगर ये व्यवस्थित दिशा में हुई तो ये आरएसएस और बीजेपी के लिए 24 में सबसे बड़ी चुनौती बनने वाली है, खासकर उत्तर भारत में। और उत्तर प्रदेश और बिहार तो बिल्कुल भाई इस ग्राउंड पर क्लियर बटा हुआ है। और जाइए आप देखिए, लोगों तक ये बात जा रही है। वो नेता से नाराज होंगे, लेकिन इस बात से तो अब स्वाभिमान इतना तो आ गया है। वो पेरियार का सेल्फ डिग्निटी मूवमेंट, फूले का आत्मसम्मान आंदोलन, और ये सारी चीजें धीरे धीरे तो पहुंची हैं। वो एक सवाल तो जरूर पूछ रहा है, स्वपच करात कोल कलवारा तेली कुम्हार लोहार बढ़ई नाई, अगर इनको अपमान मिला है तो ये सवाल तो पूछेगा कि भैया हम भी हिंदू थे, तो ये अपमान मुसलमान तो नहीं किया, ये तो दलित तो नहीं किया, ये कौन किया? और आप किए तो कम से कम इसको सुधारिए। और आप डिफेंड भी नहीं कर पा रहे हैं। अब ये वो वाली बात है, खाए तो पछताए और ना खाए तो पछताए। अब इसका डिफेंड नहीं कर पा रही बीजेपी, न तो रामचरितमानस से इन पदों को निकलवा सकती है और न डिफेंड कर सकती है, दोनों बात हो रही है। इसलिए मुझे लगता है कि मोहन भागवत एक बचाव करने के लिए ले आए। लेकिन अब भाई हम तो ये कह रहे हैं कि ब्राह्मणों का भी अपमान नहीं चाहते, हम तो उस फिलॉसफी, और राकेश जी ने बहुत व्यवस्थित कह दिया, इक्वलिटी, जस्टिस, बराबरी, जिसमें उनका भी सम्मान बना रहे, दूसरे का भी सम्मान बना रहे, यही लड़ाई है। अब मोहन भागवत जी और उल्टी चाल चल दी है, इनको खुश करने के लिए अपनों को नाराज कर रहे हैं, तो भाई उनका अपना वोटर नाराज हो जाएगा। इसलिए मोहन भागवत एक पॉलिटिकल लाइन है ये, और शुद्ध रूप से राजनीति कर रहे हैं। जी लक्ष्मण जी, एक चीज और पूछनी है, क्योंकि आप समाजवादी पार्टी बड़ी सफाई से लगा रही है, पहली बार अखिलेश यादव बहुत अकल के साथ काम कर रहे हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे एक रथ जा रहा था जिसमें भगवान राम की और जैसे जो बन के एक्टर बन के बैठे होते हैं इस तरह की प्रतिमाएं, और वो बैठे हुए थे। तो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, प्रभु राम का रथ, सपा का पथ। तो अखिलेश यादव प्लानिंग के तहत कि भगवान राम पे हम कुछ नहीं कह रहे हैं, हम केवल उस लाइन पे कह रहे हैं। और मोहन भागवत वाले बयान पे, ब्राह्मण वाले बयान पे अखिलेश यादव ने कहा, भगवान के सामने तो स्पष्ट कर रहे हैं कि कोई जाति नहीं होती, कृपया इसमें यह भी स्पष्ट कर दिया जाए कि इंसान के सामने जाति वर्ण को लेकर क्या वस्तु स्थिति है। ये जो सफाई के साथ समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में खेल खेल रही है, देखिए ये दावा कर सकता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी का 19-20 कुछ हुआ तो केंद्र में सरकार नहीं बनेगी, ये तो कोई भी कह रहा है। जो दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच में झगड़े बढ़ रहे हैं, कल रात को अचानक वो एक अडानी जी का 1 मीटर का टेंडर कैंसिल कर दिया गया, जिससे मैं पूरा संघ उनके पीछे खड़ा हो गया है। तो ऐसे मौके में अगर उत्तर प्रदेश और बिहार, खासतौर से बिहार में तो जातीय जनगणना का मुद्दा उठ ही गया, उत्तर प्रदेश में भी अगर ये जातियों के नाम पे खेल कामयाब हो गया, पिछड़ों और दलितों में संदेश चला गया, ढोर गवार सूद पशु नारी, तो बीजेपी क्या उपाय करेगी? केशव मौर्य ने कह दिया कि हम जाति जनगणना होनी चाहिए, लेकिन क्या केशव मौर्य के कह देने से योगी आदित्यनाथ मान जाएंगे? और फिर उत्तर प्रदेश में क्या होगा? अच्छा देखिए, बहुत दिलचस्प है, मैं थोड़ा सा बस 2 मिनट लूंगा। हाँ, बिल्कुल, ये जो लाइन है, ये जो अखिलेश यादव जो राजनीति कर रहे हैं, देखिए वो राजनेता है। हाँ, हम लोग को कई बार, हमें तो किसी को जवाब नहीं देना पड़ता है, राकेश जी बैठे हुए, तमाम लोग बैठे हुए, हाँ, और पत्रकार होने के नाते तो ये बात होती है, क्लियर बोलते हैं। लेकिन राजनीति में साधना पड़ता है सबको, और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को आदर्श मानने वाली समाजवादी पार्टी अगर उनको थोड़ा भी अगर जी रही है, तो मुझे लगता है वो संतुलन बना रहे हैं। राम का विरोध करने वाले संजय निषाद, राम का अपमान कह लूं मैं कि उनके हाँ, बेटे, वो तो उनकी पार्टी में वहां बैठे हुए हैं, उस पर तो बीजेपी बोलती ही नहीं है। अखिलेश यादव की कोशिश ये है, और ये पूरा विमर्श भी आप गौर करें, न तो ये राम के खिलाफ है, न तो ये जो है धर्म के खिलाफ है, ये अपनी अस्मिता पर है। और इसलिए वो क्लियर भी करना चाहते हैं कि राम के खिलाफ तो हम हैं ही नहीं। अब मैं ये उम्मीद नहीं करूंगा, नहीं तो मैं उनके यहाँ जगह होता तो मैं ये किताब दिखाता और कहता कि देखो यहाँ इतने राम है, 300 रामायण तो एक ही रामानुजन ने लिखी है। कौन सी किताब है ये? कौन सी किताब है ये? 300 रामायण एक ही रामानुजन। और वक्त नहीं है, नहीं तो एक किस्सा सुना देता, बस लास्ट का सुना दीजिए, क्योंकि आपके पास सार है आज की डिबेट का, इसे सुना दीजिए। मतलब मैं आपसे समझना चाहता हूँ, क्योंकि जातियों पे
स्टडी है आपकी, इसलिए मैं समझना चाहता हूँ, दर्शक भी मैं बाकी समझना। बाकी पैनलिस्ट से माफी मांगते हुए बस पूरी हाँ, कर नहीं, आज 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 आप सब आपके लिए सुन। वो एक किस्सा ये है कि जब राम राज्य स्थापित हो गया तो राम जी बैठे हुए थे बगल में, लक्ष्मण और सारे लोग बैठे हुए थे, हनुमान जी बगल में बैठे, तो राम जी की अंगूठी गिर गई और गिरते गिरते वो बहुत नीचे चली गई। तो उन्होंने कहा कि हनुमान तुम इतना काम किए हो, एक काम ये भी कर लो, अंगूठी खोज के लेते आओ। और इधर दूसरा किस्सा चलता है, मैं केवल एक किस्सा सुना रहा हूँ। हनुमान जी खोजते खोजते एकदम पाताल लोक में चले जाते हैं और वहां पता चलता है कि खोजते खोजते पाताल लोक के स्वामी, वहां महिलाएं देखती हैं, अरे ये बंदर आ गया, तो उसको इसमें बाकायदे इसी भाषा में लिखा हुआ, थाली में परोसती हैं उनके सामने। तो वो कहते हैं एक मिनट रुकिए भाई, ये हो क्या रहा है, मैं समझ नहीं रहा हूँ। तो कहे कि आप कौन है? तो कहे कि मैं तो हनुमान हूँ, राम का भक्त। तो कहे यहाँ कैसे आए? तो कहे उनकी अंगूठी गिर गई। तो कहे कौन से वाले राम की? तो उन्होंने कहा कि कौन से वाले राम? अरे एक ही राम है, उनकी अंगूठी गिरी, मैं खोजने आया। तो एक पर्दे के नीचे, कपड़े के नीचे एक थाल रखा हुआ था। पाताल लोक के स्वामी ने उससे कपड़ा उठाया और कहा कि उनकी अंगूठी इसी में गिर गई है। और पता चला वहां अनगिनत उसी तरह की अंगूठियां गिरी हुई थी। तो हनुमान ने कहा ये क्या माजरा है? तो कहे पता है, जिस राम की अंगूठी तुम खोजने आए वो कोई एक राम नहीं है, जाने कितने राम हुए हैं और सब अपनी लीला पूरी करके चले जाते हैं। मुझे लगता है कि ये जो विस्तार है ना, कबीर के भी राम है भाई। मैं तो बार बार लोगों को कहता हूं, राम के नाम पर तो विरोध ही नहीं। राम तो एक ऐसे चरित्र हैं जो सब में बसते हैं। एक तो ये बात, इसलिए वो विरोध उनका नहीं करना चाहिए। और यहां अगर जैसी डिबेट आई, फिर तो राम हमारे भी, राम सबके हैं। और तुलसी ने कहा है कि निर्गुण ते ये बात बड़ नाम प्रभाव अपार, और कहे वो नाम बड़ राम से निज विचार अनुसार। तो वो तो सब में व्याप्त है। नंबर एक बात, अखिलेश यादव की कोशिश ये है कि राम के खिलाफ नहीं जाएंगे, क्योंकि भाई देखिए अंततः एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो धर्म को जीता है। वो अडानी जी जब सारा पैसा ले जाएंगे तो मजबूरी में ना डॉक्टर मिलेगा ना शिक्षा मिलेगी, तो धर्म एक सहारा होता है, वो मनोविज्ञान और समाजशास्त्र है। इसलिए उसके विरोध में नहीं कर जाना है और बहुत एक चतुराई वाली राजनीतिक लाइन लेनी है कि हमारा अपमान हुआ तो यही बात लोगों को बताओ। और अगर इस अपमान को समाजवादी पार्टी हक अधिकार से जोड़ दे कि यह अपमान केवल वहां नहीं हो रहा है, यहां भी हो रहा है कि मेरा गंगा जल से जल धुलवाया और दूसरी तरफ 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में आरक्षण खाया, उसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय से लेकर गोरखपुर यूनिवर्सिटी में एक ही जाति के लोगों की नियुक्ति हुई, थानों में एक ही जाति के लोग हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं है। तो जाति में भी अपमान और जाति के नाम पर हक मारी, अगर यह विमर्श चला गया तब तो भाई 24 का खेल यूं बदलेगा कि तमाम लोगों की चाल धरी की धरी रह जाएगी, क्योंकि वो गुब्बारा फूट जाएगा जो कहता था कि हम तो एक ही थाली में खाते हैं, लेकिन इंटरव्यू में अलग हो जाता। इसलिए बड़ी बड़ी परीक्षा की घड़ी है, वो परीक्षा समाजवादी पार्टी को देनी होगी, तभी इसका कोई सकारात्मक परिणाम निकलेगा। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया लक्ष्मण जी, आज आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही।